नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जब कभी भी हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि हम लोग को काश वो स्टॉक मिल जाए जो कि हमें मल्टी बैगर रिटर्न दे सके। मतलब हम लगाएं 1 लाख, आने वाले समय में हमें उसे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इस प्रकार की परफॉर्मेंस वाला कोई स्टॉक मिल जाए। और उस तरह के स्टॉक की तलाश में दोस्तों हम लोग कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। आज हम लोग इसी तरह के एक स्टॉक के बारे में इन्वेस्ट करने के बारे में डिस्कस करेंगे, सोचेंगे, सारे फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को समझेंगे कि क्या वो स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है, और अगर बन सकता है तो क्या हमें उसमें परचेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने का सही समय आ चुका है। सब कुछ समझेंगे, अच्छे समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले जब कभी मैं वीडियो अपलोड करें। प्लस कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर, क्योंकि रात को 9 बजे एवरी नाइट एट 9 PM हम सभी के सभी फैमिली मेंबर्स मिलते हैं। हम सभी लोग एक साथ मिलते हैं, डिस्कस करते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में चार्ट एनालिसिस करते हैं और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। So in case if you want to do that, you can consider joining as a member as well. So without wasting any further time, let's begin. दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं उसमें मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी, जो कि बिग बुल हैं स्टॉक मार्केट के, उन्होंने रिसेंटली अपने जो स्टॉक होल्डिंग है 1.29% कर रखी है। ऑलमोस्ट 4 करोड़ शेयर इस कंपनी में ले रखे हैं। बात करें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की दोस्तों, तो FPIs ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा करके 15.62% से बढ़ा करके 15.84% कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये वो स्टॉक है जिसमें कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स, नॉट ओनली इंडियन इन्वेस्टर्स बट ऑल्सो फॉरेन इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर और कंपनीज इसमें पॉजिटिव आउटलुक रख रहे हैं, तभी तो स्टॉक को खरीद रहे हैं। देन ओनली दे आर बाइंग। नो, सो व्हाट इज द रीजन, क्यों बाय कर रहे हैं और ये स्टॉक कौन सा है, उसके बारे में भी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, वो स्टॉक कौन सा है? वो स्टॉक है टाटा मोटर्स। अब भाई, टाटा मोटर्स में ऐसा क्या है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट टाटा मोटर्स की ये मल्टी बैगर बन सकता है? आर वी एक्सपेक्टिंग टाटा मोटर्स टू बिकम अ मल्टी बैगर? व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहली चीज़ तो टाटा मोटर्स में कुछ अभी रिसेंटली कुछ इस प्रकार का उनके फंडामेंटल्स में चेंज आया है, जिसके चलते टाटा मोटर्स का आउटलुक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है। और लोग ऐसा कह रहे हैं, काफ़ी सारे एनालिस्ट का भी ये कहना है, अगर टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना है तो समय आ चुका है। ऐसा क्या स्पेशल हुआ है भाई? अभी रिसेंटली सितंबर के क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आए थे उसके पहले अभी रिसेंटली टाटा मोटर्स के फंडामेंटल्स में जो चेंज हुआ है वो सबसे बड़ी चीज़ है रिगार्डिंग इट्स कॉस्ट कटिंग मेजर्स एंड इट्स वेरी वेरी सॉलिड प्रोडक्ट मिक्स। अब उसमें क्या हुआ है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, द बैलेंस शीट ऑफ दिस कंपनी, द बैलेंस शीट हैज़ इम्प्रूव्ड एंड विद द स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कॉस्ट कटिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। अब इसका मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, एक बात तो आपको पता होगी कि टाटा साहब का जो एक फेथ है, जो ट्रस्ट है, वो उनकी व्हीकल्स, उनकी जो टाटा मोटर्स की कंपनी है उसमें साफ साफ झलकता है। टाटा मोटर्स के ब्रांडेड जो कंपनीज हैं, कंपनी की कार्स हैं, उसमें आपको एक सेफ्टी मैकेनिज्म को उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रांड किया है। और अगर बात करें कंपनी के प्रोडक्ट्स की, तो कंपनी के पास प्रोडक्ट ना ही हैचबैक है बल्कि सेडान और एक वर्ल्ड क्लास कैटेगरी के एसयूवीज हैं। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए JLR की पेडिग्री वाले कंपनी ने JLR की कॉपी करके सस्ते वैल्यूएशन पे आपको एक एसयूवी प्रोवाइड करी है जिसका नाम है हेक्सा। मार्केट में इसकी बहुत अच्छी रेटिंग है, बहुत अच्छा पसंद किया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर आप बात करें हैचबैक, सेडान, एसयूवीज, अगर बात करें आप कमर्शियल व्हीकल्स की, तो वो भी कंपनी बनाती है, पैसेंजर व्हीकल्स भी बनाती है। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग बचपन से जानते हैं टाटा मोटर्स, टाटा के ट्रक्स। तो दोस्तों, कंपनी के पास जो अगर बात करें प्रोडक्ट मिक्स की, तो वो बहुत सॉलिड है। अगर आपको लगता है कि अगले आने वाले 5 साल में कंपनी में ताले पड़ जाएंगे, तो फिर आप स्टॉक से दूर रह सकते हैं, यू कैन अवॉइड द स्टॉक। लेकिन अगर आपको लगता है कि दिस कंपनी विल कॉन्टिन्यू, मेरे हिसाब से इस कंपनी का बॉटम ऑलरेडी बन चुका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप इसके कॉम्पिटिटिव सेगमेंट, दैट इज़ जिस सेगमेंट में दूसरी कंपनीज काम करती हैं, उसमें अगर मैं कंपेयर करूँ उसको M&M से, तो पिछले 5 साल के कंपैरिजन में आप पाएंगे कि M&M ने ऑलमोस्ट वहीं पर वो पहुँच गया है जहाँ पर उसने स्टार्टिंग करी थी। लेकिन टाटा मोटर्स ने अभी भी अंडर परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखते हुए बस अभी जस्ट अ मंथ बैक रिकवरी को स्टार्ट किया है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि टाटा मोटर्स के पास अभी इतनी जर्नी होना बाकी है
तब जाकर के वो अपने इस रेंज पर पहुंच पाएगा। तो मतलब टाटा मोटर्स के अंदर अभी ग्रोथ करने का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और उसको आप देख भी सकते हैं पिछले एक महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 24% ऊपर जा चुका है, जबकि सेक्टर 5% ही ऊपर है और सेंसेक्स मात्र 10%। ओवरऑल दिखा रहा है कि ये स्टॉक में रिकवरी आ गई है, बाइंग स्टार्ट हो गई है, लोगों ने वैल्यू बाइंग इस स्टॉक में स्टार्ट कर दिया। बात करें अगर एक साल के परफॉर्मेंस की तो प्री कोविड लेवल पे ये स्टॉक 200 रुपये पे अवेलेबल था और वहाँ से इसमें बम्पर गिरावट आई। स्टॉक ऑलमोस्ट 65 रुपीज़ के आसपास चला गया था और अभी स्टॉक चल रहा है 150 के प्राइस के लेवल के आसपास। और दोस्तों 150 की लेवल के प्राइस पे इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको किसने भी रिसेंटली दैट इज आज ही तोड़ा है। ऐसे में दोस्तों अगर ये स्टॉक अपने हाई प्री कोविड हाई, बाकी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, प्री कोविड हाई दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 200 को भी टच करता है तो दिस इज गोइंग टू गिव यू 30% प्लस रिटर्न्स। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर प्री कोविड लेवल को भी टच करता है तो भी 30% के रिटर्न्स आपको मिलते हैं। अगर बाई चांस इसने अपने 3 इयर्स हाई दैट इज ऑलमोस्ट 450 के लेवल्स को अगर टच किया सो दिस इज गोइंग टू गिव यू मल्टी बैगर रिटर्न्स। अभी स्टॉक चल रहा है 150 रुपये के आसपास। अगर कंपनी के जो बिजनेस फंडामेंटल्स जो चेंज हो रहे हैं, कंपनी की जो कॉस्ट कटिंग मेजर्स इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होते रहे और कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स इसी प्रकार से इंप्रूव होता रहा तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक यहाँ से अगर अपने 3 साल पहले के हाई को टच करता है तो दिस इज गोइंग टू गिव यू मल्टी बैगर रिटर्न। 150 रुपये का स्टॉक 450 जा सकता है दोस्तों एंड इट इज गोइंग टू गिव यू 200% रिटर्न्स। अब दोस्तों इसमें आपको बेट करना पड़ेगा कि कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट करने लायक इन्वेस्टमेंट वर्दी स्टॉक है या नहीं। लेकिन दोस्तों जो गिरावट इसमें आपको मैंने दिखाई पिछले 3 सालों में वो ऐसे ही नहीं आई है। कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अंडर परफॉर्म किया है इन पास्ट 3 इयर्स टू सच एन एक्सटेंट कि कंपनी का रेवेन्यू चाहे ऊपर जाए तो भी कंपनी लॉस कर रही थी, कंपनी का रेवेन्यू चाहे नीचे गया 2020 में तो भी कंपनी ने लॉस किया। ओवरऑल कंपनी हैज़ बीन लॉस मेकिंग फॉर क्वाइट सम टाइम और उसके चलते आप देख सकते हैं नेट इनकम 8988 पॉजिटिव से जाकर के निगेटिव ऑलमोस्ट 29,000, उसके बाद -12,000। तो ओवरऑल जो सेगमेंट है उसमें आप पाएंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, नेट इनकम है, ओवरऑल हर जगह आपको निगेटिव और लॉस ही दिखाता रहा इन पास्ट 3 ईयर्स। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? उसका सबसे बड़ा कारण था JLR की अंडर परफॉर्मेंस, जैगुआर लैंड रोवर की अंडर परफॉर्मेंस। वो क्यों? क्योंकि मालूम होना चाहिए JLR में जो JLR का मेन कंजम्पशन है वो है चाइना में, और चाइना में जब से ट्रम्प साहब आ रखे हैं चाइना की एज इट इज धज्जियां उड़ी हुई हैं। और अभी ट्रम्प साहब के जाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बाइडेन साहब विल बी मोर सोशलिस्ट इन नेचर, मोर लेफ्टिस्ट इन नेचर। भाई सोशलिस्ट होने के चलते वो हर एक कंट्री को एक इक्वल काइंड ऑफ दर्जे से देखेंगे, जिसके चलते चाइना को हो सकता है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो, उनकी पॉलिसीज़ में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आए टुवर्ड्स चाइना। और अगर ऐसा होता है तो चाइना के अगर बिजनेस सेंटिमेंट में, चाइना की अगर इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आता है तो JLR विल बी वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियरी और इनडायरेक्टली टाटा मोटर्स विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। और अभी रिसेंटली दीपावली में भी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि टाटा मोटर्स में बहुत ही शानदार सेल और शानदार फेस्टिव सीजन गया है दीपावली का। उसके चलते इसमें एज ET नाउ हैज़ रिपोर्टेड दैट टाटा मोटर्स हैज़ इंक्रीज 95% रिटेल सेल्स वर अप 90% कंपेयर विद द फेस्टिव सीजन ऑफ द लास्ट ईयर। तो अगर रिटेल सेल्स में इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रही है, पिछले साल के कंपेरिजन में फेस्टिव सीजन में अच्छी खासी सेल दिखाई पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि टाटा मोटर्स हैज़ picked up its sales from now on. So दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है इन दी वेरी वेरी शॉर्ट कि व्हाट टू डू इन द स्टॉक नाउ। तो अब करना क्या है उसको हम लोग थोड़ा चार्ट पे अगर देखेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा कि हमको डिसीजन मेकिंग हमारी इजी हो पाएगी कि हमें करना क्या है। तो दोस्तों टाटा मोटर्स जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें ऑलरेडी सारे नेगेटिव न्यूज़ फैक्टर्ड इन हो चुकी है। अब अगर सारी न्यूज़ फैक्टर्ड इन ना होती तो ये 450 रुपये का स्टॉक 450 रुपीज़ का स्टॉक एज लो एज 65 रुपीज़ क्यों जाता? अगर आपको याद नहीं है फिर से देखना चाहते हो, दिखाता हूँ। कोविड के समय पे ये स्टॉक जो 200 रुपये पे चल रहा था वो एज लो एज इट वेंट एंड फेल अप टू 65 रुपीज़। अब 65 रुपये वो स्टॉक क्यों गया? 65 रुपये इसीलिए गया है क्योंकि इसमें सारी की सारी निगेटिव न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन
हो चुकी है। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं, पॉजिटिव जो इनके फंडामेंटल्स में चेंज है, वो सारा का सारा इनकॉर्पोरेट होता दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों इसमें ऑलमोस्ट ऑल नेगेटिव्स आर फैक्टर्ड इन नाउ। अब आपको लगेगा कि इसमें चाइना में उसकी सेल्स और ख़राब हो सकती हैं, या फिर यूरोप में लॉकडाउन हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है, ऑफ कोर्स प्राइस गिर सकता है, लेकिन दोस्तों प्राइस का गिरेगा कितना, इस प्राइस पे ऑलरेडी वो सारी चीज़ें इस प्राइसेस पे फैक्टर्ड इन हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ से अगर स्टॉक में कोई भी गिरावट आती है, सो यू कैन एक्यूमुलेट प्रोवाइडेड योर होराइजन इज लॉन्ग टर्म एंड यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर। अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं, अगर आपके दिल में कलेजा आपका बैठ जाता है, अगर आपका स्टॉक एक दिन में 5% अगर गिर जाता है, अगर आपका कलेजा और दिल बैठ जाता है, ये स्टॉक आपके लिए नहीं बना है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपका अगर आपने रिलायंस 2100 पे लिया है, और रिलायंस अगर आपको लगता है कि रिलायंस 2000 चला गया, तो आपको ये अगर लगने लगता है कि मैं लॉस में चल रहा हूँ, आई एम इन लॉस, तो फिर दोस्तों ये स्टॉक बिल्कुल भी आपके लिए नहीं बना है। साफ साफ बता रहा हूँ, साफ साफ शब्दों में समझा रहा हूँ। रिलायंस जैसे स्टॉक को जब वो 1850 चला गया था, लोगों ने कहना शुरू कर दिया था मैं तो लॉस में आ गया। सो दोस्तों ऐसे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दिस स्टॉक इज जस्ट नॉट मेंट फॉर यू, क्योंकि ये स्टॉक रोलर कोस्टर राइड में रहेगा। दिस स्टॉक कैन इवन कम बैक टू 135 लेवल्स, और 135 लेवल के आने के बाद ये 350 भी जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, yes or no. In case yes, then you can let me know why. In case no, then you can let me know why. Otherwise आपको क्या लगता है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वर्दी है या नहीं? You can let me know in the comment section. Although मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है, स्टॉक के पोटेंशियल, ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, इन्वेस्टमेंट वर्दी है या नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। बस एक गुजारिश ये है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ जरूर लीजिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपकी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक आपको रिकमेंड करेगा कि आपको ये स्टॉक खरीदना है नहीं। आई कैन नॉट डू योर रिस्क प्रोफाइलिंग, क्योंकि मैं आपकी रिस्क कैपेबिलिटी को नहीं जानता। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। आई होप आपका पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग टाटा मोटर्स क्लियर हुआ होगा। बाय बाय फॉर नाउ।